शुभ संध्या। मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम हिंदी की दुनिया में चलेंगे। आज हम विलोम शब्द को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। विलोम शब्द सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग विलोम शब्द की ओर चलेंगे। आज हम विलोम शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं और उनके विलोम शब्द। हम लोग जानते हैं विलोम शब्द को हम उल्टा शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को क्या कहते हैं? उल्टा शब्द। उसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। और विलोम शब्द को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। यहां देख रहे हैं, इसकी परिभाषा है। परिभाषा को समझेंगे। विलोम यानी विपरीतार्थक मतलब उल्टा, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को ही क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, उसे उल्टा शब्द कहते हैं। यहाँ लिखी हुई है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। निम्नलिखित शब्द विपरीतार्थक है क्योंकि ये अपने सामने वाले शब्द के क्या है? सर्वदा विपरीत। हमेशा ये सामने वाले शब्द का क्या करते हैं? सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा, संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो, विशेषण शब्द का विपरीतार्थक विशेषण हो। यह ध्यान देने की बात है। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा शब्द होगा उसी के अनुरूप हम उसका उल्टा या विलोम शब्द देंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा है शब्द। यहाँ है शब्द और यहाँ उसके विपरीतार्थक शब्द। यहाँ हम अ और आ से शुरू होने वाले शब्दों को संग्रहित किया है। लिखा है अनाथ। अनाथ का क्या होता है? सनाथ। अनाथ जिसका कोई नहीं है और अनाथ है। सनाथ जिसका सब कोई हो। अवनति का विपरीतार्थक उन्नति। अवनति मतलब ह्रास होता है, उसका क्या होता है? उन्नति, आगे बढ़ना। अंतरंग, अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग, बाहरी अंग। अल्पज्ञ मतलब कम होता है, बहुज्ञ मतलब अधिक होता है। अल्पज्ञ का विपरीतार्थक क्या हो गया? बहुज्ञ। अल्पायु जिसकी कम आयु हो, अल्पायु होता है। दीर्घायु जिसकी बहुत अधिक आयु हो, दीर्घायु। अल्पायु का दीर्घायु। अवनत का उन्नत। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। याद रखेंगे, अवनत का उन्नत। अंतर्द्वंद यानी मन ही मन कुछ बात करना। इसका हुआ बहिर्द्वंद, कोई बात खुल करके करना। अंतर्मुखी का क्या होता है? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें और शब्द हैं। इसे देखिए, लिखी हुई है अल्प। अल्प मीन्स बहुत ही कम, उसका बहु होता है मतलब बहुत ज्यादा। अपेक्षा मतलब हम आपसे परीक्षा पास करने की अपेक्षा करते हैं। परीक्षा पास करने की अपेक्षा करते हैं तो उसका उल्टा होता है उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा होता है। अग्रज मीन्स क्या होता है? बड़ा, जो पहले जन्म लिया है। अनुज मतलब छोटा है, जो बाद में जन्म लिया है। अधम का होता है उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम। अधम मतलब नीच, उत्तम ही श्रेष्ठ। अज्ञ, अज्ञ का उल्टा या विपरीतार्थक विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अगम का सुगम। अगम का क्या होता है? सुगम। अमृत, अमृत का उल्टा विष होता है। अमृत का क्या होता है? विष। अलभ्य का लभ्य होता है। अरुचि, जो कि रुचि योग्य नहीं हो, अरुचि है, उसका उल्टा रुचि होता है। अथ का इति होता है। अथ का इति। अनुग्रह का उल्टा क्या होता है? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह।
चलते हैं हम किशोर, यहाँ देखिए अंत, किसी काम का अंत होता है तो उसकी शुरुआत भी होती है, शुरुआत को आदि कहते हैं। यहाँ अंत है तो इसका आदि होगा, ठीक है, अंत का आदि। यहाँ देखिए बहुत आसान है, लेकिन ये भी आई क्या है, अमावस्या का पूर्णिमा। अमावस्या जिस दिन की चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, पूर्णिमा जिसमें कि पूरा पूरा चांद दिखाई पड़ता है। अमावस्या क्या हुआ, पूर्णिमा। अस्त यानी सूर्य का अस्त होना, उसका क्या होता है, उदय। यानी जिस चीज का अस्त होता है उसका निश्चित उदय भी होता है। अस्त का उदय या उदय का अस्त। अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। अनुरक्ति का विरक्ति। अमर का मर, यानी अमर जो कभी नहीं मरने वाला उसको अमर कहते हैं। आज तक संसार में ऐसा कोई नहीं जो नहीं मरेगा, मरना सबको है, इसलिए अमर का मरते होता है। अग्नि, अग्नि का क्या होता है, जल। अग्नि का उल्टा जल होता है, ठीक है। अपमान का क्या होता है, सम्मान। अपमान का सम्मान। अति का अल्प, अति मतलब बहुत कम, अल्प मीन्स ज्यादा। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश। अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या बहुत ही कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे भारत में मुस्लिम को सिख, ईसाई, जैन ये सब को अल्पसंख्यक कहते हैं, जबकि हिंदू को क्या कहते हैं, बहुसंख्यक जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आधुनिक यानी मॉडर्न हुआ, इसका होता है एंशिएंट। आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन। आविर्भाव, आविर्भाव का विपरार्थक तिरोभाव होता है। आगामी का विगत, आगे आगामी मतलब आने वाला, विगत मीन्स जो बीत गया। आचार का क्या होता है, अनाचार। आचार के विपरीतार्थ अनाचार। आचार का अनाचार। चलिए आगे है आगामी का विगत। आत्मा का क्या होती है, परमात्मा। आत्मा का परमात्मा। आत्मा सभी में वास करती है, परमात्मा ईश्वर को परमात्मा का रूप दिया गया है। आदान का प्रदान। आदान मतलब प्राप्त करना, प्रदान मतलब देना। आयात, आयात का उल्टा निर्यात होता है। आयात का क्या होता है, निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करना, मंगाना। निर्यात मतलब यहाँ से दूसरे देश वस्तु भेजना, आयात का निर्यात। आकाश का पताल। आकाश का क्या होता है, प्रकाश। आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। चलते हैं और सब देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। यहाँ अवनि, अवनि का अंबर, अवनि का अंबर, अवनि का अंबर। स्मरण करने की जरूरत है। अनुराग का दुराग होता है। अनुकूल का प्रतिकूल, ये भी आई है। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। आर्द्र का शुष्क, आर्द्र का शुष्क। उसके बाद है आशा। आशा का विपरीतार्थक निराशा। आशा का विलोम निराशा। आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक होता है। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश। आलोक मीन्स प्रकाश होता है और इसका उल्टा अंधकार होता है। आलोक का अंधकार। आय का व्यय। आय मीन्स इनकम, व्यय मीन्स खर्च। चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है आग्रह। आग्रह का अनाग्रह। आग्रह करना का उल्टा अनाग्रह। अकीर्ण का विकीर्ण। अकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण। अकीर्ण का विकीर्ण। आदि का अंत। आसक्त का क्या होता है, अनासक्त। आसक्त का अनासक्त होता है। आजादी। आजादी का गुलामी। सब कोई आजाद रहना चाहता है, उसका उल्टा क्या होता है, गुलामी। अभ्यंतर का उल्टा बाह्य होता है। अभ्यंतर का बाह्य। अभी तक हमने अ और आ से जो महत्वपूर्ण शब्द थे जिसका विपरीतार्थक है उसको देखिए। अब हम
ये जो है हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, रे, रे नहीं है, ए ऐ रे, ए ऐ रे, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ऐ री से प्रारंभ होने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विलोम शब्द या हिंदी की कोई भी अध्याय, हिंदी व्याकरण का कोई भी अध्याय आपके जीवन में प्रेरित काम आते हैं, इसीलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और क्लास की दृष्टि से देखें, यह शुरुआत से लेकर के जहाँ तक आप पढ़ेंगे, मैट्रिक, इंटर, बीए, अगर सिंपल पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें जरूर काम आएंगे, टेक्निकल छोड़ करके। तो या हम किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा देंगे, जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी या मध्य निषेध, तो उसमें हिंदी से प्रश्न अवश्य आते हैं, उसमें भी हिंदी व्याकरण से अधिक प्रश्न आते हैं। विलोम शब्द से तो निश्चित ही 2 प्रश्न रहते हैं, चाहे अंग्रेजी में भी एंटोनिम्स रहती है, लेकिन हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इहलोक का क्या होता है, परलोक, इहलोक का परलोक, इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट, ईश्वर का अनिश्वर, ईश्वर का क्या होता है, अनिश्वर, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के शुरू में लगता है और प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। ये भी VVI है। ये क्या है, VVI है। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण, उन्मूलन मतलब नाश कर देना, उखाड़ के खत्म कर देना, उसको रोपना, यानी कृषि रोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। उदार का क्या होता है, कृपण, उदार का कृपण। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट मतलब अच्छे कार्य करना, निकृष्ट मतलब खराब कार्य करना। उपयोग का क्या होता है, दुरुपयोग, हमें किसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग से बचना चाहिए। उपयुक्त का क्या होता है, अनुपयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त। उच्च, उच्च का उल्टा निम्न होता है, उच्च का निम्न। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण में से होता है परीक्षा पास करना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उद्यत का क्या होता है, विनित। उद्याचल, उद्याचल मतलब उगते हुए सूर्य को उद्याचल कहता है। अस्ताचल मतलब डूबते हुए सूर्य को अस्ताचल कहते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर, दक्षिणायन मतलब दक्षिण की ओर। उत्तरायण का विपरीत अर्थ है दक्षिणायन। एक तंत्र का क्या होता है, बहुतंत्र, एक तंत्र का बहुतंत्र। इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा, इच्छा है उसका विपरीत क्या होगा, अनिच्छा। ईद का, ईद का उल्टा क्या होता है, मुहर्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये त्योहार से संबंधित है, ईद का मुहर्रम। उपकार का क्या होता है, उपकार, हमेशा हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, मतलब भलाई करना चाहिए, अपकार नहीं करना चाहिए। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। उदात्त का अनुदात, उदात्त का अनुदात। उत्साह का क्या होता है, निरुत्साह, उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह। उत्तम का अधम पहले भी देखे थे। उद्यमी का निरुद्धम, उद्यमी मतलब जो किसी भी प्रकार के निर्माण में सहयोगी हुआ उद्यमी होता है। निरुद्धम जो ऐसा कार्य नहीं करता है। उत्थान का क्या होता है, पतन, जिसका उत्थान होता है उसका पतन एक न एक दिन निश्चित होता है। उत्थान का उल्टा पतन। उधार का नगद, उधार नहीं देनी चाहिए, उधार का उल्टा क्या होता है, नगद। ऊपरी का आधा, ऊपरी का आधा, ऊपरी का आधा। उपभुक्त, उपभुक्त का उल्टा अनुपभुक्त, उपभुक्त का क्या होता है, अनुपभुक्त। उग्र का सौम्य और एकता का अनेकता, एकता क्या होता है, अनेकता। और एकत्र का विकीर्ण, किसी जगह सबको एक जगह जमा करना एकत्र होता है, उसको तितर बितर कर देना क्या कहलाएगा, विकीर्ण कहलाएगा।
चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ है, ये देखते हैं, एरी। एरी का क्या होता है? चोटी। एरी मतलब पैर का सबसे निचला भाग, चोटी सिर का सबसे ऊंचे वाला भाग। ऐतिहासिक का क्या आता है? अनैतिहासिक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। कृति का होता है अपकृति। कुरूप का स्वरूप, ये भी आई है कुरूप। करुण का निष्ठुर होता है। करुण का क्या होता है? निष्ठुर। क्रय का विक्रय। क्रय का विक्रय, ये भी आए है। कायर का क्या होता है? निडर। कटु का मधु। कटु का मधु। कायर का निडर। क्रूर का अक्रूर। कृत्रिम का प्रकृत। कृत्रिम का प्रकृत। कृत्रिम जिसे मनुष्य ने बनाया है वह कृत्रिम हो गया। प्रकृत जिसे ईश्वर ने बनाया उसको प्रकृत कहते हैं। इसी प्रकार आगे है ईश्वर का। ईश्वर का क्या होता है? अनेश्वरी। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। एकेश्वरवाद लोग जो कि एक ईश्वर विश्वास करते हैं, एकेश्वरवाद जो कि बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे कहते हैं बहुदेववाद। कठोर का क्या होता है? कठोर या कर्कश का कोमल होता है। कृष्ण का, ये कृष्ण भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल होता है। कृष्ण पक्ष और उसका अभिप्राय था शुक्ल पक्ष। कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा हुआ, आपके जन्म के छोटे, यानी आपके जन्म के बाद जो जन्म लिया है वह कनिष्ठ है। ज्येष्ठ क्या हुआ? आपके जन्म के पहले जन्म लेने वाला ज्येष्ठ है। कर्म का क्या होता है? अकर्म, या उसको निष्कर्म भी कहते हैं। कर्म मतलब कार्य करना, अकर्म मतलब जो कार्य नहीं करता। कपटी का निष्कपट होता है। कपटी का निष्कपट। कुटिल का उल्टा सरल होता है। कुटिल का क्या होता है? सरल। कुटिल का सरल। और क्रोध का क्या होता है? क्षमा। क्रोध का क्या होता है? क्षमा। क्रोध का क्षमा। क्रोध का क्षमा होता है। चलते हैं आगे, ये शब्द को लेते हैं। अधिक से अधिक विलोम शब्द को जानेंगे ताकि कोई भी विलोम शब्द किसी परीक्षा में आ जाए तो छूटने न पाए और आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें सुझाव दें और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इस चैनल की वीडियो को बार बार देखें, समझें, जहां दिक्कत हो उसके लिए हमें सुझाव भी दें कमेंट सेक्शन में जाके। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कर्मण्य का क्या होता है? अकर्मण्य। कोप का कृपा। कोप का कृपा होता है। कृपण का दाता होता है और कर्मठ का अकर्मठ होता है। कर्मठ मतलब काम करने वाला, अच्छा से काम करने वाला, मेहनत से काम करने वाला कर्मठ, और कर्मठ ये सभी करते हैं। ये क्या है? ख और ग से आने वाले महत्वपूर्ण शब्द और उसके प्रार्थक शब्द को देखें। ख से होता है खेद। खेद मतलब दुख, उसका उल्टा होता है प्रसन्नता। गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। भारत में क्या है? गणतंत्र है, यानी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उसका उल्टा क्या होता है? राजतंत्र, जहाँ की राजाओं का शासन होता है। चलिए, गुरु का लघु। गुरु और लघु, गुरु का उल्टा लघु होता है। ये क्या है? गुप्त का प्रकट। गुप्त मतलब छिप जाना, प्रकट मतलब सामने आना। ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्राह्य का त्याज होता है। गगन का, गगन मतलब होता है आकाश। आकाश का पताल होता है, जहाँ गगन है तो पृथ्वी हो जाए, गगन का पृथ्वी हो जाए, गगन का पृथ्वी। गरल है, यानी इसको कह सकते हैं आप विष। गरल यानी विष, उसका होता है सुधा यानी अमृत। गीला का सूखा। गीला का सूखा। गौरव का लाघव। गौरव का क्या होता है? लाघव। गौरव का लाघव। गृहस्थ जो घर में रहता है और जो घर में नहीं रहता है सन्यासी। गृहस्थ जो घर में ही रह करके ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसके उल्टा होता है जो घर से बाहर निकल करके ईश्वरों के लिए, ईश्वरों की खोज के लिए तपस्या करते हैं, वह सन्यासी कहलाता है।
चलिए आगे, ये गत है, गत का आगत होता है, गुण का क्या होता है, दोष, गुण का दोष, गुण का दोष। गमन का क्या होता है, आगमन, गमन का आगमन, गमन का आगमन। गमन मतलब चले गए, आगमन मतलब आए। चलते हैं, हम आगे लेते हैं। और अब घ, ये देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का कलेक्शन किया गया है। जैसे घ से घात, घात का उल्टा प्रतिघात। घरेलू का, घरेलू लोग जैसे होता है उसका बाहरी या वन्य लोग। घर में जो रहते हैं घरेलू, बाहर से आ जाते हैं तो बाहरी, उसको बाहरी कहते हैं। च और छ से जो शब्द है, जैसे चाह, हम लोग किसी को चाहते हैं तो चाह हो गया, और नहीं चाहते हैं तो अनचाह हो गया। चिरंतन, उसका उल्टा होता है नश्वर, चिरंतन का नश्वर। छाह का क्या होता है, धूप, छाह का धूप, छाह का धूप। चोर का क्या होता है, साधु, चोर का साधु। छली का निश्छल, छूत का अछूत, छूत का अछूत। अब देखते हैं यहाँ ज और झ से आए हैं शब्द। ज और झ से आने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को भी हम देख लें। चलते हैं यहाँ जन्म, जन्म का क्या होता है, मरण, जन्म का मरण, या उसको मृत्यु भी कहते हैं। ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ, ये बार बार आ रहा है। जागरण का निद्रा, जागरण मतलब जगना, जागरण मतलब जगना, निद्रा मतलब सो जाना। चलिए जल, वाटर, जल का स्थल होता है, जल का स्थल। जीवित, जीवित का उल्टा मृत, जीवित का मृत। जातीय का क्या होता है, विजातीय, जातीय का मतलब एक समान जाति, जातीय होगा। विजातीय मतलब अलग अलग जाति हो गया तो विजातीय हो गया। जटिल, जटिल का क्या होता है, विपरीतार्थक सरल, जटिल जो कि उलझे हुए, कठिन हो, और उसका विपरीतार्थक सरल हो जाएगा। अब चलते हैं जय, जय मतलब जीत जाना, विजय हो जाना, ये कहते हैं जय हो, उसका होता है पराजय। जड़ का चेतन, जड़ का क्या होता है, चेतन, जड़ का चेतन, जड़ का चेतन। ज्योति मतलब प्रकाश होता है, उसका होता है तम, जो कि ज्योति नहीं देता। जीवन का मरण, जीवन का उल्टा मरण, जीवन का उल्टा मरण। जंगम का उल्टा क्या होता है, स्थावर होता है। ज्वार का भाटा, ये ज्वार और भाटा समुद्र में आते हैं। पानी का ऊपर उछलना बढ़ना ज्वार कहलाता है, और एक आगे नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। जल का देर होता है, कोई काम जल्दी कर लेते हैं और किसी किसी को काम करने में देर हो जाता है, तो जल्द का क्या होता है, देर होता है। चलते हैं हम, अब है तो, थ, द, ध, ये है तो, थ, द, ध से आने वाले शब्द। त, थ, द, ध क्या है, दंत्य वर्ण। चलते हैं ताप, ताप का क्या होता है, शीत, ताप में से गर्मी, शीत में से ठंडी। तम, तम का क्या होता है, ज्योतिया आलोक, तम का क्या होता है, ज्योतिया आलोक। तीव्र का क्या होता है, मंद, तीव्र मतलब तेज गति से चलना, मंद मतलब धीरे 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 चलना। तुच्छ, जिसे बहुत ही कम ज्ञान हो उसको तुच्छ कहते हैं, उसका विपरीतार्थक होता है महान, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो। देव यानी ईश्वर, उसका उल्टा होता है दानव यानी राक्षस। दुष्ट यानी दुर्जन, दुष्ट दुर्जन, उसका क्या होता है सज्जन, सज्जन का उल्टा दुर्जन, दुर्जन का उल्टा सज्जन, सज्जन का उल्टा दुर्जन, दुष्ट का उल्टा सज्जन। दय का आदय, दय मतलब देना, आदय मतलब नहीं देना। दीर्घ कार्य मतलब बहुत बड़ा कार्य, कृष कार्य मतलब छोटा कार्य। धनी, धनी मतलब अमीर, धनी मतलब अमीर, अमीर रहता तो गरीब होता, यहाँ धनी है तो निर्धन हो जाएगा। शब्द के अनुरूप ही हम उसके विपरीतार्थक शब्द को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तिमिर मतलब अंधकार, उसका क्या होता है प्रकाश। तामसिक का क्या होता है सात्विक, तामसिक का सात्विक, तामसिक का सात्विक। तुकांत का अतुकांत, तरल का ठोस, दिवा का रात्रि, दिवा का रात्रि। और दिन रहेगा तो रात, दिन रहेगा तो रात, दिवा है तो रात्रि।
दूषित का स्वच्छ, दूषित पानी यानी गंदा पानी, उसका उल्टा होता है स्वच्छ। दुर्बल या निर्बल क्या होता है सबल। दक्षिण का उल्टा उत्तर या वाम, दक्षिण का उत्तर। ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का मतलब नष्ट करना, उसका उल्टा क्या होता है निर्माण करना। ध्वंस का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। चलते हैं आगे, और ये शब्द 9 से है। 9 से आने वाले महत्वपूर्ण शब्दों का क्या करेंगे उल्टा शब्द देखेंगे। नूतन, नूतन मतलब नया नया, उसका उल्टा क्या होता है पुरातन, बहुत पुराना। न्यून में छोटा होता है, जिसकी मान बहुत कम हो, छोटा हो। अधिक मतलब जिसका अधिक मान हो। नश्वर का क्या होता है अनश्वर, नश्वर का अनश्वर। निंदा करते हैं, निंदा का स्तुति करते हैं, कोई लोग निंदा करता है, कोई लोग उसकी स्तुति करते हैं। नागरिक का क्या होता है ग्रामीण, नागरिक का ग्रामीण। ये तो गलत लगता है, इसमें शक है। शहरी का ग्रामीण होगा। निर्मल का क्या होता है मलिन, निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन। निरामिष का सामिष, निरामिष का क्या होता है सामिष, निरामिष का सामिष। निर्लज का क्या होता है सलज, निर्लज का सलज। ये जो है भी आए। ऐसे पर्यायवाची शब्द में कौन सा शब्द पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए सभी शब्दों का हम गहन अध्ययन करते हैं। चलते हैं, लिखा है निर्दोष का सदोष। निर्दोष जो कोई गलती नहीं किया निर्दोष, उसका क्या होता है दोष सहित सदोष। निर्वाण का उल्टा विनाश होता है या ध्वंस होता है। नगर का उल्टा क्या होता है ग्राम, नगर का ग्राम। निर्दय का क्या होता है सदय, निर्दय का सदय होता है। नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम कह सकते हैं, नैसर्गिक का अनैसर्गिक। निष्काम मतलब जो किसी काम का नहीं, उसको क्या कहते हैं उल्टा क्या होगा सकाम। निंद का क्या होता है वंद, निंद का वंद, निंद का वंद। निरक्षर का साक्षर, निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो, साक्षर जो पढ़ा लिखा हो जिसको कुछ लिखने के लिए आता हो। निरक्षर का क्या हो गया साक्षर, निरक्षर का साक्षर। अब चलिए व से कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं, देखते हैं कि पंडित का क्या होता है मूर्ख, पंडित का मूर्ख, पंडित का मूर्ख। पक्ष का विपक्ष, पक्ष और विपक्ष ये राजनीति में चलती है और हर जगह भी पक्ष विपक्ष होता है। पक्ष का क्या होता है विपक्ष। प्रमुख का गौण, प्रमुख का सामान्य या गौण, प्रमुख का सामान्य या गौण। प्रलय का सृष्टि, प्रलय मीन्स नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना, सृष्टि मीन्स निर्माण होना। प्रारंभिक का क्या होता है अंत, कोई चीज जब प्रारंभ होता है तो उसका अंत निश्चित होता है। पाश्चात्य का क्या होता है पौरस्त्य या पूर्वीय। प्रशंसा करना का क्या होता है निंदा करना, प्रशंसा करना का उल्टा निंदा। पाप का उल्टा पुण्य। प्रार्थ का स्वार्थ, परमार्थ का स्वार्थ। पुरस्कार का क्या होता है दंड या तिरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार। पूर्ववर्ती का उल्टा उत्तरवर्ती या परवर्ती, पूर्ववर्ती का उल्टा क्या होता है उत्तरवर्ती या परवर्ती। चलते हैं परतंत्र का उल्टा स्वतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र। परतंत्र मतलब होता है गुलामी, क्या होता है गुलामी, उसका उल्टा होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आजादी, स्वतंत्र मतलब आजादी। चलते हैं आगे। परमार्थ का क्या होता है स्वार्थ। पुरुष का कोमल। प्रधान का क्या होता है गौण, प्रधान का गौण। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन होता है, प्राचीन का क्या होता है नवीन या अर्वाचीन। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है। पुष्ट का अपुष्ट होता है। प्राकृतिक का कृत्रिम, विकृत या अप्राकृतिक होता है। परिश्रम का विश्राम होता है, कोई लोग बहुत सारा परिश्रम कर रहा है तो उसको विश्राम चाहिए, परिश्रम का विश्राम होता है।
पूर्व का क्या होता है? उत्तर, अपर या पश्चिम। पूर्व का इसे पश्चिम बोलते हैं, पूर्व का पश्चिम। पूर्णता का अपूर्णता। पूर्णता मतलब काम पूरा हो गया, अपूर्णता मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ। प्रयोग का क्या होता है? अप्रयोग। प्रयोग का अप्रयोग। प्रयोग का अप्रयोग। चलते हैं हम आगे लेते हैं, ये देखते हैं ब और भ से बनने वाला शब्द। ब और भ से बहुत सारे शब्द लिए हैं हम लोग आज। ब से बंधन होता है, उसका मुक्ति होता है, बंधन का मुक्ति होता है। बाह्य का अभ्यंतर होता है, ये बाहर का सूखा होता है, ये भी आए है। भूत का भविष्य होता है, भोगी का योगी होता है, भोगी का योगी होता है। बहिरंग का अंतरंग होता है, बलवान का बलहीन होता है, बर्बर का सभ्य होता है। कोई बर्बर जाति क्या होता है? सभ्य जाति। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, भद्र का अभद्र होता है, भद्र का अभद्र होता है। भद्र का क्या होता है? अभद्र होता है। म से देखिए क्या है? मानव का दानव, ये तो भी आई है। मानव का दानव। मुख का वचार। मुख मतलब जो चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसका वाचार जो बहुत बोलता है। मृदुल का कठोर होता है, मुख का प्रतिमुख होता है। मुख का क्या होता है? प्रतिमुख। महात्मा का दुरात्मा होता है, मिलन का विरह। मिलन का क्या होता है? विरह होता है। मृत का जीवित होता है, मुनाफा का नुकसान होता है, मुनाफा का नुकसान होता है। लाभ रहेगा तो हानि। अगर कोई लिख दे लाभ का क्या होता है तो हानि होता है, लाभ का हानि होता है। चलते हैं और आगे लेते हैं, ये है यारा ला से बनने वाला विपरीतार्थक शब्द। चलिए, यारा ला, तो यह से योग होता है, योग का उल्टा वियोग होता है। योगी का भोगी होता है, योगी का भोगी। रक्षक का भक्षक, राजतंत्र का जनतंत्र, राजतंत्र का जनतंत्र। रथ का विरत होता है, रागी का विरागी होता है, रचना का ध्वंस होता है। ये याद रखिएगा और ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे। रूपवान का कुरूप होता है, रिक्त का अपूर्ण का पूर्ण होता है, लघु का गुरु होता है, लघु का गुरु। लौकिक का लौकिक होता है, लौकिक का अलौकिक। लिप्त का अलिप्त या निर्लिप्त होता है, लुप्त का व्यक्त होता है। लुप्त का क्या होता है? व्यक्त होता है, लुप्त का व्यक्त होता है। चलिए, यहाँ वह वाला शब्द देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को आज इतनी सारी विपरीतार्थक शब्द देख करके, उल्टा शब्द देख करके। चलिए, विवाद का क्या होता है? निर्विवाद। विशिष्ट का साधारण, विशिष्ट का उल्टा साधारण, विशिष्ट का साधारण। विजय का पराजय होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, विशेष का सामान्य होता है, वसंत का पतझड़, वसंत का पतझड़, वसंत का पतझड़, ये भी आई है। बहिष्कार का अंगीकार या स्वीकार होता है। इसी प्रकार वृद्धि का ह्रास होता है, विधवा का सधवा होता है, विमुख का सम्मुख होता है, वेतनिक का अवेतनिक। वेतनिक मतलब जो वेतन पाते हैं, वेतनिक। अवेतनिक जो वेतन नहीं पाते, वे क्या होते हैं? अवेतनिक होते हैं। विशाल काय का क्या होता है? लघु का या छीन का, लघु का या छीन का। चलिए, वीर का कायर होता है, विरहत या महत का क्या होता है? लघु। विरहत का लघु, महत का क्षुद्र। इस तरह कह सकते हैं। व्यस्त का अव्यस्त या अकर्मण्य होता है, व्यस्त का अव्यस्त होता है। व्यावहारिक का अव्यवहारिक होता है, विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्टि, वृष्टि का अनावृष्टि, ये विव्याय। विपद का संपद होता है, वक्र का ऋजु होता है, वक्र का सरल या ऋजु होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है, विशिष्ट का समान। वियोग का विरह या मिलन होता है, वियोग का क्या होता है? विरह या मिलन होता है। चलते हैं आगे। ये दंत सौ से बने हुए शब्द है। ये क्या है? दंत सौ से बने हुए शब्द है। इसको लें। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? शब्द है जैसे सम, सम का उल्टा विषम, सम संख्या विषम संख्या।
सजीव का निर्जीव, सजीव का क्या होता है? निर्जीव। सफल का विफल या असफल या निष्फल, सफल का विफल, असफल या निष्फल। सरल का क्या होता है? सरल का कुटिल होता है, सरल का कुटिल, वक्र और कठिन होता है। सजल का निर्जल, स्वजाति का क्या होता है? विजाति। सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख का विमुख। सार्थक का उल्टा निरर्थक होता है। सकर्म का निष्कर्म होता है, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म होता है। सुलभ का क्या होता है? दुर्लभ होता है। सुपथ का कुपथ होता है। स्तुति करना का निंदा करना होता है। स्मरण का विस्मरण होता है। सत्संग का निष्कंक होता है। सगुण का उल्टा निर्गुण होता है। सबल का दुर्बल होता है, सबल का दुर्बल। सनाथ का अनाथ होता है। सहयोगी का प्रतियोगी होता है। स्वतंत्रता का प्रतंत्रता होता है। संयोग का वियोग होता है। सम्मान का अपमान होता है। सकाम का निष्काम, साकार का निराकार। सुगंध का दुर्गंध, सुगम का दुर्गम। सुशील का दुशील, सुशील का दुशील। स्थूल का सूक्ष्म होता है। संपद का विपद होता है और सनाम का दुर्नाम होता है। इस तरह आगे बढ़े। चलिए, ये रहा शब्द, इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इसको भी हम देखें। देखिए, संतोष, संतोष का क्या होता है? असंतोष करना। सुधा का गरल, ये तो इम्पोर्टेंट है। सुधा क्या होता है? गरल या विष होता है। सुधा का गरल या विष होता है। सुधा क्या होता है? गरल या विष होता है। सुधा का गरल या विष होता है। चलिए, संकल्प का विकल्प होता है। सन्यासी का गृहस्थ होता है। सन्यासी क्या होता है? गृहस्थ होता है। समष्टि का व्यष्टि होता है। संगठन का विघटन होता है। साक्षर का क्या होता है? निरक्षर। सद्वृत्त का दुवृत्त, सद्वृत्त का दुर्वृत्त, सद्वृत्त का दुर्वृत्त होता है। समूल का निर्मूल होता है। सत्कर्म का क्या होता है? दुष्कर्म होता है। सुमति का कुमति होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। सदाशय का दुराशय होता है। स्वामी का उल्टा सेवक, स्वामी का विपरीतार्थक सेवक होता है। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय, सृष्टि का क्या होता है? प्रलय या संहार करना। संधि का विग्रह होती, संधि क्या होता है? विग्रह। अस्थिर का चंचल या अस्थिर होता है। सवाद का निर्वाद होता है। स्वार्थ का निस्वार्थ। सत्कार का तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार। सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष होता है। सक्षम का अक्षम होता है, सक्षम का अक्षम। सादर का निरादर, ये देखिए। सलज का निर्लज, सदय का निर्दय। सुलभ का दुर्लभ। स्वप्न का जागरण, स्वप्न का जागरण। चलते हैं आगे, कुछ और शब्द देख लेते हैं। ये है, यहां चलते हैं। ये सुकृति का कुकृति या दुष्कृति, सुकृति का कुकृति या दुष्कृति, यह समास का व्यास या विग्रह होता है। समास का व्यास या विग्रह होता है। स्वल्पायु का चिरायु, स्वल्पायु का चिरायु। सुसंगति कुसंगति, सुपरिणाम का दुष्परिणाम। सौभाग्य का दुर्भाग्य। सखा का शत्रु, सखा मतलब दोस्त होता है, इसका उल्टा शत्रु होता है। सौम्य का क्या होता है? उग्र होता है। शकुन का अपशकुन, शकुन का अपशकुन। शीत का उष्ण होता है। शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण होता है। श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम। शासक का शासित, शयन का जागरण। आगे चलते हैं। संकोच का क्या होता है? असंकोच या प्रसार। सभ्य का असभ्य या बर्बर होता है। सुदूर का सन्निकट या अदूर होता है। सभ्य का उल्टा निर्भय होता है या अभय होता है। सामान्य का विशिष्ट, सामान्य का क्या होता है? विशिष्ट। ये भी आई है। अस्तुत्य का निंद होता है। सुकाल का अकाल या दुष्काल होता है। सविकार का निर्विकार होता है। चलिए, तालव्य स ह और अक्षर संबंधित शब्द हैं। श्री गणेश
इतिश्री। श्री गणेश मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना श्री गणेश होता है, उसका इतिश्री मतलब अंत। श्रद्धा का क्या होता है? अश्रद्धा का घृणा। श्यामा का गौरी, श्यामा क्या कहते हैं? श्यामा का उल्टा गौरी होता है। श्यामा कहते हैं भोलेनाथ को, शंकर भगवान को। गौरी किसको कहते हैं? पार्वती को। तो श्यामा का गौरी। हास का रुदन है, हर्ष का दीर्घ है, हरास का वृद्धि है। हरास का क्या है? ये वृद्धि है। चलते हैं आगे। यहाँ है श्वेत का श्याम देखे थे, शासक का शासित। शासक मतलब जो शासन करता है, निराजा। शासित जिस पर शासन किया जाता है। शयन मतलब सोना, उसका उल्टा जागरण। श्रृंखला का क्या होता है? विश्रृंखला। श्रव्य का दृश्य होता है। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, सुनना देखना। शोषक का पोषक होता है। सलील का अश्लील होता है। शांति का क्रांति या अशांति होता है। शांति क्या होता है? क्रांति या अशांति। सुस का सिक्त होता है। शत्रु का मित्र होता है। शत्रु का मित्र होता है। चलते हैं। श्रद्धा का घृणा, श्यामा का गौरी, हरास का रुदन। हरास का क्या होता है? रुदन। हरास मीन्स हंसना, रुदन मतलब रोना। हर्ष का दीर्घ होता है, हरास का वृद्धि होता है। हरास धन की क्या होगी? कमी होनी, नष्ट होना। धन का कमी होना और नष्ट होना। वृद्धि मतलब धन का वृद्धि होना। हर्ष, हर्ष का क्या होता है? विषाद या शोक। हर्ष का क्या होता है? शोक होता है। हर्ष मतलब खुशी मनाना, शोक मतलब दुखी मनाना। शोक हो गया। हर्ष मतलब खुशी मनाना, शोक मतलब दुख हो जाना, दुखी होना। हिंसा का क्या होता है? अहिंसा होता है। हिंसा मतलब किसी जीव को मारना, और अहिंसा मतलब किसी जीव को नहीं मारना या बचाना। क्षर का अक्षर होता है। क्षण का क्या होता है? शाश्वत। क्षण मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब बहुत अधिक समय के लिए। क्षम्य का अक्षम्य होता है। क्षुद्र का क्या होता है? विराट। क्षुद्र का क्या होता है? विराट, विशाल, महान। इस प्रकार हमने आज बहुत सारे शब्दों का विपरीतार्थक शब्द को जाने, समझे, और आपसे निवेदन है आप लोग इस चैनल को देखें और बार बार देख करके इसमें दी हुई कंटेंट को स्मरण करें और अपने जीवन में उतारें। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न हिंदी से आएंगे तो उसे आप निश्चित रूप से सही से हल कर पाएंगे, यही आशा और विश्वास है। और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक लगातार संघर्ष करते रहें, कभी नहीं रुकें, नहीं डरें, आगे बढ़ते रहें। एक न एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। एक न एक दिन निश्चित तौर से आप सफल होंगे, यही कामना, यही आशा विश्वास के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।